हेलो स्टूडेंट्स, मैंने अपने प्रीवियस वीडियोस के अंदर आपको पेडागोजी, बाल विकास के जितने भी सिद्धांत हैं उनके बारे में थोड़ा बहुत बताया था। आज हम अपनी उसी सीरीज के अंदर स्टडी करेंगे कि डेवलपमेंटल थ्योरीज क्या होती है, यानी कि विकासात्मक सिद्धांत, जिनके ऊपर हर एग्जामिनेशन से सवाल पूछा ही पूछा जाता है। तो विकासात्मक सिद्धांत जो है ये कई तरह के होते हैं, जिनमें हम सबसे पहला सिद्धांत यानी साइको एनालिटिकल थ्योरी आज हम करेंगे। तो लेट अस कंटिन्यू। इन द सेक्शन ऑफ डेवलपमेंटल थ्योरीज द फर्स्ट प्रिंसिपल इज साइको एनालिटिकल थ्योरी नोन एज मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत। इसके अंदर हम मन से जुड़ी चीजों को पढ़ते हैं। जैसा कि यहाँ पर साइको वर्ड कहा गया है, तो साइको ग्रीक लैंग्वेज के शब्द साइकी से बना है। यहां पर साइकी का मतलब होता है स्पिरिट, सोल, स्टडी या माइंड। यानी साइकी का मतलब आत्मा या अगेन आत्मा या स्टडी, जो भी सेक्शन हम पढ़ते हैं उसकी स्टडी या माइंड की स्टडी। तो साइकोलॉजी सिंपली क्या है, माइंड की स्टडी है। साइको एनालिटिकल थ्योरी का मतलब कि इसके अंदर हम माइंड का एनालिसिस करते हैं, मन का विश्लेषण करते हैं और उसी के अकॉर्डिंग जो सिद्धांत बनाए जाते हैं उनको हम इसके अंदर करेंगे। जैसे कि आपको पता होना चाहिए कि जो हमारा ब्रेन है, ह्यूमन ब्रेन, ये 3 पार्ट्स में डिवाइडेड होता है, कॉन्शियस माइंड, सबकॉन्शियस माइंड और अनकॉन्शियस माइंड। कॉन्शियस माइंड का मतलब होता है चेतन मन, या जिसको हम कह सकते हैं इंसान की चेतना। तो चेतना का मतलब ये होता है कि हमारे आसपास, हमारे इर्द गिर्द, हमारे इन्वायरमेंट में, हमारे घर परिवार में या हमारे से जुड़े हर इंसान की लाइफ में या हमारे देश में, सोसाइटी में जो कुछ भी हो रहा है, जो भी घटनाएं घट रही है, उन सब का ज्ञान ही क्या कहलाता है, कॉन्शियस माइंड का ज्ञान यानी चेतना। यानी हमारे घर में ये चल रहा है, स्कूल में ये चल रहा है, देश में ये घटना घटित हो रही है, इन सभी का ज्ञान ही क्या कहलाता है, कॉन्शियस माइंड। कॉन्शियस माइंड हमारे आसपास की सभी घटनाओं को समझता है और कॉन्शियस माइंड ही पूरे दिन इंसान का काम करता है और यही एक्टिव रहता है। फॉर एग्जाम्पल, अभी मैं आपको पढ़ा रहा हूँ या आप मेरा वीडियो देख रहे हो, तो वी बोथ आर यूजिंग अवर कॉन्शियस ब्रेन। हम अपने ब्रेन का चेतन मन इस्तेमाल कर रहे हैं। इसी ब्रेन के कारण हमारे अंदर चेतनाएं आती हैं, हमारे अंदर फीलिंग्स आती है, खुशी आती है, दुख आता है, प्रेम आता है, गुस्सा आता है। तो ये सब कॉन्शियस माइंड की ही देन है। यही माइंड हमको पूरी जिंदगी जिंदा रखने के लिए उन सभी इंफॉर्मेशन को, उन सभी प्रोसेसेस को कंट्रोल एंड रेगुलेट करता है जो हमारे जीने के लिए रेस्पॉन्सिबल है। कॉन्शियस माइंड हमारे पूरे दिमाग का 1/10 पार्ट होता है, यानी कि 10% पार्ट भी हम इसको कह सकते हैं। बट कोई भी इंसान अपने ब्रेन का सिर्फ और सिर्फ 1% पार्ट ही इस्तेमाल करता है। जी हाँ, ये सुनने में थोड़ा अजीब सा लगेगा। हर एक इंसान अपने ब्रेन का सिर्फ 1% पार्ट ही इस्तेमाल करता है और 99% पार्ट उसके ब्रेन का हमेशा सोया रहता है। तो 1% पार्ट इस्तेमाल करता है और उस 1% पार्ट के अंदर भी इंसान बोलता है, लिखता है, सुनता है, चलता है, फिरता है, पढ़ता है, एक्सरसाइज करता है, शरीर से काम लेता है। तो वो 1% ब्रेन का हिस्सा भी हमारे शरीर की इतनी सारी एक्टिविटीज को अकेला कंट्रोल और रेगुलेट करता है। तो आप ही सोचिए, जब 1% कॉन्शियस ब्रेन हमारे शरीर को या हमारे दिमाग को इतना एक्टिव रखता है, तो अगर हम अपने ब्रेन का 2% पार्ट भी एक्टिवेट कर लें तो कितना अच्छा होगा। अब सवाल ये आता है कि क्या कोई दूसरा ये बात कर पाया है कि नहीं कर पाया। तो जी हाँ, विश्व के अंदर जो लोग साइकोलॉजिस्ट होते हैं, जो लोग साइकाइट्रिस्ट होते हैं, ये लोग अपने ब्रेन का 2 से 3% तक हिस्सा भी इस्तेमाल करते हैं। ऐसा रिसर्च में पाया गया है। आइंस्टीन नाम का वैज्ञानिक, वो काफी फेमस था, वो भी क्योंकि उनके बारे में भी ये कहा जाता है कि वो अपने ब्रेन का 2 से 3% हिस्सा इस्तेमाल करते थे। जो बहुत उच्च कोटि के साधु संत होते हैं, या जैसे हम स्वामी विवेकानंद की बात करें, तो ये जो ऐसे लोग होते हैं, ये अपने ब्रेन का मैक्सिमम 4 से 5% तक भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो 4 से 5% पार्ट का इस्तेमाल करने से ही स्वामी विवेकानंद को
अतीत और भविष्य, या यूँ कह लीजिए कि परम ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। तो ये कहा जा सकता है कि जितना इंसान अपने कॉन्शियस माइंड का इस्तेमाल करता है उतना ज़्यादा वो लाइफ में एक्टिव होता है। यहाँ पर जो मैंने डाटाज बताया कि आइंस्टीन का ब्रेन इतना, ये ब्रेन जो है इसकी फंक्शनैलिटी डिपेंडिंग अपॉन द पर्सन अलग अलग चीज़ों में हो सकती है। आपको ये डाटा एग्जैक्ट ऐसे मिले ना मिले उसमें हमको कंफ्यूज नहीं होना है, हम जस्ट कॉन्शियस माइंड को स्टडी कर रहे हैं। तो हमारे ब्रेन का सिर्फ 1% पार्ट कॉन्शियस ब्रेन कहलाता है और वो 1% पार्ट ही हम पूरे दिन भर के काम काज के लिए यूटिलाइज करते हैं। तो कॉन्शियस पार्ट जो है ये हमारे वर्तमान से जुड़ा हुआ होता है। फिर उसके बाद आती है बारी सब कॉन्शियस माइंड, जिसको हम कहते हैं अर्धचेतन मन। जो सब कॉन्शियस माइंड होता है, इस मन के अंदर वो बातें आती हैं जो कॉन्शियस माइंड जरूरी नहीं समझता और वो इधर शिफ्ट हो जाती हैं। इस कारण जो भी चीज़ हमारे कॉन्शियस माइंड को लगता है कि वो हमारे लिए इम्पोर्टेंट नहीं है या वो इतनी ज़रूरी नहीं है कि उसे लंबे समय तक याद रखा जा सके, वो सब कॉन्शियस माइंड में शिफ्ट हो जाती है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कहा जाता है कि कोई भी एग्ज़ाम होती है, आपको स्कूल एग्ज़ाम देनी है, कोई टेस्ट देना है, तो एक कहावत कही जाती है कि रेस्ट इज बेस्ट बिफोर द टेस्ट। वैसा इसलिए कहा जाता है कि जब आप 1 घंटे 2 घंटे 3 घंटे लगातार पढ़ रहे हो तो जो हमारा कॉन्शियस माइंड है, इसके अंदर जो हमारा हाइपोथैलेमस है, सेरेब्रम पार्ट है, जो इंफॉर्मेशन को स्टोर करता है, तो उसकी टेंडेंसी सिर्फ 18%, जी 1% कॉन्शियस माइंड का भी सिर्फ 18% ही हमारा ब्रेन कुछ समय तक याद रख सकता है। और वो इंफॉर्मेशन अगर हम रात भर जागते रहे और अगले दिन एग्जाम देने जाते हैं तो इंफॉर्मेशन धुंधली पड़ जाती है। पर यही अगर हमने पढ़ाई की और उसके बाद हम खेलने चले गए, म्यूजिक सुना या आधे घंटे सो गए, तो जो भी इंफॉर्मेशन हमारे कॉन्शियस ब्रेन ने समझी वो सब कॉन्शियस ब्रेन में क्या हो जाती है, शिफ्ट हो जाती है। जैसे कंप्यूटर के अंदर मेमोरी होती है, रैम रोम, इट वर्क ऑन द प्रिंसिपल ऑफ लाइक दैट। तो जब हम एग्जाम देने जाते हैं उससे 1-2 घंटे पहले ही फ्रेश माइंड रखते हैं, पढ़ाई का ज़्यादा बोझ नहीं लेते, तो जैसे ही एग्जाम बिगिन होते हैं और हम फैक्ट्स को, क्वेश्चन के आंसर्स को सोचते हैं, तो सब कॉन्शियस माइंड से वो इंफॉर्मेशन वापस कॉन्शियस माइंड एक्वायर कर लेता है और इस तरीके से हम परीक्षा में अच्छे परिणाम ला सकते हैं। तो इसलिए कहा जाता है कि एग्जाम वाले दिन या एग्जाम से 2-3 घंटे पहले कुछ भी नहीं पढ़ना चाहिए। क्यों? क्योंकि इंफॉर्मेशन कॉन्शियस से सब कॉन्शियस ब्रेन में शिफ्ट हो रही है और अगर इस शिफ्टिंग के बीच में ही आप वापस पढ़ाई को शुरू कर दोगे तो ये प्रोसेस इनकम्प्लीट हो जाती है। इसलिए आपने सुना होगा या आप भी जब बच्चे थे आपके साथ होता होगा ऐसा कि आपने रात भर पढ़ा पर एग्जाम में पेपर को देखते के साथ ही, क्वेश्चन को देखते के साथ ही या तो आप सब भूल जाते हो या वो सारी चीजें आपस में मिक्स हो जाती है। उसके पीछे कारण ये होता है। तो सबकॉन्शियस माइंड हमारे ब्रेन का वो पार्ट है जहां पर ब्रेन उस इंफॉर्मेशन को भेजता है जिसे ब्रेन जरूरी नहीं समझता। फॉर एग्जाम्पल, कल मेरी मैथ्स की एग्जामिनेशन है, आज मैंने 5 घंटे 10 घंटे मैथ्स मैथमेटिक्स खूब पढ़ा और कल जैसे ही मेरी एग्जामिनेशन पूरी हुई, अब परसों मेरी दूसरे सब्जेक्ट की एग्जामिनेशन है, तो जो भी मैंने मैथ्स की नॉलेज कॉन्शियस ब्रेन में एक्वायर की थी, अब उस कॉन्शियस ब्रेन ने उस सारी नॉलेज को कहाँ भेज दिया, सब कॉन्शियस ब्रेन में। क्यों? क्योंकि अब मुझे नेक्स्ट एग्जामिनेशन की तैयारी करनी है। इसका मतलब ये नहीं कि वो सारी इंफॉर्मेशन भूल गया, पर इसका मतलब ये कि ब्रेन ने उस इंफॉर्मेशन को इतना जरूरी नहीं समझा और अब इसने उसे शिफ्ट कर दिया ताकि जरूरत पड़ने पर वो चीज हमको वापस याद आ जाए। तो सब कॉन्शियस माइंड उन सभी चीजों को याद रखता है जिसे कॉन्शियस माइंड जरूरी नहीं समझता। जैसे हम किसी इंसान का नाम भूल जाते हैं, कुछ समय के बाद उसका चेहरा देखते हैं, उस इंसान से मिलते हैं तो हम दिमाग पर जोर डालते हैं इसका नाम क्या था, तो उस समय हम सब कॉन्शियस माइंड को फिल्टर करते हैं कि इस इंसान का नाम क्या हो सकता है। कोई बात, कोई इंफॉर्मेशन, कोई घटना जो हमने 1 हफ्ते 1 महीने 2 साल पहले देखी थी और अचानक से हमको अपने आप ही याद आ जाती है, तो यानी वो इंफॉर्मेशन सब कॉन्शियस माइंड से कहाँ शिफ्ट हुई, कॉन्शियस माइंड में शिफ्ट हो गई। जैसे कहते हैं कि भाई दिमाग पे जोर डालो, थोड़ा सोचो, सोच कर बताओ, तो उस समय कॉन्शियस माइंड सब कॉन्शियस माइंड के ऊपर ही अपने एक्शन को डालता है कि सब कॉन्शियस माइंड में तो कहीं कोई ऐसी इंफॉर्मेशन नहीं पड़ी जो अभी कॉन्शियस माइंड को याद नहीं आ पा रही है। यही वजह है
कि हम बड़े हो जाते हैं, पर बड़े होने के बाद भी ABCD E4 ये अल्फाबेट्स कभी नहीं भूलते, क्योंकि ये एक ऐसी इंफॉर्मेशन है जो कॉन्शियस माइंड ने सब कॉन्शियस माइंड के अंदर शिफ्ट की है, और सब कॉन्शियस माइंड भी इसको बार 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 याद करते, इसलिए भूलता नहीं है। तो जैसे हम किसी इंसान का मोबाइल नंबर याद करते हैं और 5 से 10 दिन के बाद भूल जाते हैं, पर वो वापस याद करने पर हमको याद आ जाता है। वो इसलिए क्योंकि उसका मोबाइल नंबर जब हमारे लिए ज़रूरी नहीं था तो सब कॉन्शियस माइंड में शिफ्ट हो गया। हमारी ईमेल आईडी का पासवर्ड भूल जाते हैं, हम चैप्टर भूल जाते हैं, चैप्टर की कुछ बातें भूल जाते हैं, कुछ बातें हमको याद रह जाती है। तो जो बातें हमको याद रह जाती है वो कॉन्शियस में भी स्टोर है, और जो बातें हम भूल जाते हो सब कॉन्शियस के अंदर चली जाती है। बचपन की पुरानी यादें, पुराना दोस्त, पुराना घर, उन चीज़ों से जिनके साथ हम जुड़ते हैं मेंटली तौर पर, आत्मीयता का रिश्ता होता है, वो कहीं ना कहीं सबकॉन्शियस माइंड की ही देन होती है। अब इसके बाद नेक्स्ट आता है अनकॉन्शियस माइंड। अच्छा, यहाँ पर आपको मालूम होना चाहिए सबकॉन्शियस माइंड जो है ये कॉन्शियस माइंड के ही एक पार्ट के तौर पर होता है। ओवरऑल सबकॉन्शियस माइंड और अनकॉन्शियस माइंड मिलाकर ब्रेन का 90% यानी 9 आउट ऑफ 10 पार्ट को बनाते हैं। तो 100 में से 10% कॉन्शियस ब्रेन का पार्ट, और उस कॉन्शियस में से भी हर एक इंसान सिर्फ 1% ही अपने ब्रेन का इस्तेमाल करता है। तो सबकॉन्शियस माइंड हो गया। अब बारी आती है अनकॉन्शियस माइंड की, यानी जो अवचेतन मन। ये हमारा वो मन होता है जो हमेशा सोया रहता है। ये हमारा वो मन होता है जिसका हम अपने जीवन में कभी भी इस्तेमाल कर नहीं पाते। ये हमारा वो मन होता है कि जिसका इस्तेमाल अगर हम कर लें तो ऐसा कहा जाता है वेद पुराणों में कि इंसान की कुंडलिनी शक्तियां भी जागृत हो जाती है, उसके अंदर पैरानॉर्मल या सुपरनेचुरल पावर भी आ जाती है। तो ये वो हमारे ब्रेन का हिस्सा होता है जो हर एक इंसान के अंदर हमेशा सोया रहता है, मतलब सोया रहता है। जन्म से लेकर मृत्यु तक ये हिस्सा सोया रहता है, मतलब सोया रहता है। कौन सा हिस्सा? अनकॉन्शियस ब्रेन का, जिसे हम अवचेतन मन कहते हैं। अब अगर इसका कोई काम ही नहीं है तो भगवान ने हमें दिया क्यों? इसका काम ये होता है कि हमारे मन में जितनी भी इच्छाएं आती हैं, जिनका हम दमन करते हैं, जिनको हम पूरा नहीं कर सकते, कारण से, मजबूरी में, वजह से, पैसों की कमी से, यानी वो हर एक इच्छा जिसका हम दमन करते हैं वो दमित इच्छा बनकर हमारे अनकॉन्शियस माइंड में चली जाती है। फॉर एग्जाम्पल, मेरी जेब में पैसे नहीं है पर मैं 5 स्टार होटल में खाना चाहता हूँ। अब मैंने अपनी इस इच्छा का दमन किया तो ये इच्छा मेरे अनकॉन्शियस माइंड में चली गई। फॉर एग्जाम्पल, मेरी जेब में पैसे नहीं है पर मैं एक अच्छी कार खरीदना चाहता हूँ, तो मजबूरी में मेरी ये इच्छा को मैं पूरा नहीं कर पा रहा हूँ, तो अनकॉन्शियस माइंड में चली गई। अब अनकॉन्शियस माइंड में जब ये इच्छाएं चली जाती है तो क्या होता है? तो वो इंसान जो दिन भर अपनी इच्छाओं को मारता रहता है, उस इंसान को रात को हमेशा जरूरत से ज्यादा सपने आते हैं। कुछ लोग स्वप्न जीवी होते हैं। स्वप्न जीवी मतलब ऐसे लोग भी होते हैं जो रोज सोते हैं और उनको रोज सपने आते हैं, और ऐसे लोग भी होते हैं उन्हें रोज सपने तो आते हैं और सपनों के अंदर भी अलग अलग तरह के सपने रोज आते हैं, जिसकी वजह से उनकी नींद पूरी नहीं होती। तो ऐसे लोग स्वप्न जीवी होते हैं। ऐसे लोगों के साथ क्या होता है कि उनका बचपन अच्छा ना बीता हो, या जवानी में जो भी उनकी अपेक्षाएं हैं लाइफ को लेकर, कैरियर को लेकर, अपने खुद के डेवलपमेंट को लेकर या फ्यूचर को लेकर उनकी जो भी चिंताएं हैं, वो सभी इच्छाएं जब वो पूरी नहीं कर पाते तो वो इच्छाएं दमित इच्छाएं बनकर उनके अनकॉन्शियस माइंड में चली जाती है। और फिर अनकॉन्शियस माइंड में जाने के बाद वो इंसान सपनों में अपनी उन्हीं इच्छाओं को पूरी करता हुआ देखता है। तो जितनी भी इच्छाएं जिनका हम दमन करते हैं, ये सारी की सारी इच्छाएं हमारे सपनों में आती हैं, और इसीलिए हम सपने देखते हैं, या कोई भी इंसान सपने देखता है। तो जिस इंसान को जितने ज्यादा सपने आते हैं वो इंसान अपनी इच्छाओं को उतना ही ज्यादा दबाता है। और कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिनको कभी सपने ही नहीं आते। आपने सुना भी होगा, कुछ लोग बोलते हैं सपने ही नहीं आते। उनको सपने ना आने के पीछे कारण ही क्या है? कि उनकी जितनी भी इच्छाएं हैं वो सभी उन्होंने अपनी पूरी कर ली है, या पूरी कर लेते हैं,
या उनके पास कैलिबर है उसको पूरा कर लेने का, तो वो इच्छाएं दमित इच्छाएं बन के उनके अनकॉन्शियस माइंड में नहीं जाती हैं और इसी वजह से उन्हें वो सपने नहीं आते हैं। यहाँ पर कुछ लोग ये भी बोलेंगे कि सपने तो हमें अक्सर ऐसे भी आते हैं जिनका कोई लॉजिक नहीं होता, कोई सेंस नहीं होता। तो जिन सपनों का कोई लॉजिक नहीं होता, कोई सेंस नहीं होता, या कभी कभी सपने ऐसे भी आते हैं उसमें हम ऐसे इंसान से मिलते हैं जिससे हम आज तक मिले ही नहीं, जिसका हमने आज तक चेहरा भी नहीं देखा है। तो जिस इंसान से हम मिले ही नहीं, ऐसे इंसान के चेहरे की परिकल्पना करना ये भी असंभव ही है। पर हमारा अनकॉन्शियस ब्रेन इतना पावरफुल होता है कि ये पूरे ब्रह्मांड की एनर्जी से जुड़ा हुआ होता है और इसलिए हम सपने में कभी कभी विदेश में उस जगह पर भी चले जाते हैं जहां हम नाम नहीं सुना, हम स्पेस में घुमाते हैं, हम ऐसे लोगों के साथ पार्टी करके आ जाते हैं जिनको हमने रियल लाइफ में ना कभी देखा है ना मिले हैं, पर वो सभी लोग कहीं ना कहीं हमसे रिलेटेड होते हैं क्योंकि हमारे दमित इच्छाओं का एक हिस्सा है या सपने हमारी इच्छाओं को रिप्रेजेंट करते हैं। तो इसे हम कहते हैं साइको एनालिटिकल थ्योरी और इसके अंदर ये पार्ट्स होते हैं हमारे ब्रेन के। तो डेवलपमेंटल थ्योरीज के अंदर जो साइको एनालिटिकल थ्योरी है इसको किसने डेवलप किया था? सिगमंड फ्रॉइड। सिगमंड फ्रॉइड वो साइकोलॉजिस्ट थे जिन्होंने सबसे पहले साइको एनालिसिस की नींव रखी और साइकाइट्री के फादर भी उनको कहा जाता है। मीन टू से सिगमंड फ्रॉइड इज कंसीडर्ड एज फादर ऑफ साइको एनालिसिस और यू कैन से द फादर ऑफ साइकाइट्री। तो इनके प्रिंसिपल को हम अपने नेक्स्ट वीडियो के अंदर समझाएंगे। आई होप यू लर्न अ लॉट। दैट इज ऑल फॉर द डे। थैंक यू।